नमस्कार दोस्तों, मैं एसके भाई स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल लिव ए बेस्ट लाइफ में। तो यूट्यूब पर आज मेरी सेकंड वीडियो होगी और ये सेकंड वीडियो में मैं आपको चाहता हूं कि एक स्टोरी सुनाऊं जो काफ़ी अच्छी है और मोटिवेशनल है और आम जीवन में इसका काफ़ी मायने रखती है ये स्टोरी। तो हमें इसको सिर्फ ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है कि स्टोरी में कहा क्या गया। अगर समझाने की अगर कोई कोशिश की गई है तो क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और आप शेयर भी करेंगे तो लाइक भी करेंगे। तो जो नए आएंगे इस यूट्यूब चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी, जहाँ कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आएगी तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मनोज नाम का लड़का होता है। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो उसकी शादी एक माधुरी नाम की लड़की से हुई होती है। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान है, काफ़ी ईमानदार इंसान है मनोज। तो उसके 2 बच्चे हैं। तो क्या होता है, वो सुबह अपने काम पे जो दिहाड़ी होती है उसको करने के लिए वो अपना जो भी टिफ़िन लेता है और चल देता है। तो उसको इस चीज़ की भी चिंता खाती है कि आज अगर मेरी दिहाड़ी लगेगी, जो आज मुझे रोजगार मिलेगा, तो मैं घर के लिए अच्छा राशन लेके जाऊंगा ताकि मेरे बच्चे वो खा सकें। तो उसके घर में राशन आज के लिए नहीं था। तो उसको ये डर भी था कि काम में आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, शायद मिले ना मिले। पर वही बात होगी, जब वो काम पे जाता है उसको काम नहीं मिलता, थोड़ा सा लेट हो चुका होता है। तो फिर क्या होता है कि उसको इस चीज़ का भी डर है, अगर मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी वाइफ जो है वो मुझे से लड़ेगी कि आज तुम फिर खाली हाथ आगे कुछ लेके नहीं आए, तो भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। वो इस दिमाग में उसके ये चल रहा था। पर क्या होता है, उसको उसके दिमाग में ये सोच आती कि मैं घर चलो रुक के चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा तो मैं मेरी वाइफ है मेरे से लड़ेगी। तो इसीलिए वो क्या करता है कि एक पार्क, छोटी सी पार्क होती है नज़दीक ही, वो पार्क में जाकर बैठ जाता है पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे वो बैठा बैठे उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। 1-2 घंटे वो सोता है। तो फिर जब उठ के वो चलने लगता है, एक ही सामने डेस्क पड़ा होता है, डेस्क में एक छोटा सा लिफाफा पड़ा होता है। तो वो पास जाके उसको देखता है कि भाई मैं देखूं तो सही क्या है इसमें। तो जब वो खोल के देखता है उसमें कुछ पैसे होते हैं, पैसे तकरीबन 20,000 के करीब पैसे होते हैं। तो वो देखता है तो वो उसको लगता है यार किसी जरूरतमंद के ही रह गए होंगे, जो यहाँ पर बैठा होगा वो भूल के गया, चला वो देखने जरूर इधर आएगा वापस से। तो वो उसी तरह उसको आता है कि चलो मैं 1-2 घंटे इधर बैठ के वेट कर लेता हूँ। तो क्योंकि उसका जो हृदय था वो बिल्कुल साफ था, जो उसका मन था उसमें किसी तरह की मैल नहीं थी। तो वो जो अमानत थी वो जिसकी थी उसको लुटाने की इच्छा से वहाँ पे बैठा रहता है। तो कुछ 1-2 घंटा बीतता है तो एक बुजुर्ग आता है। तो वो उससे पूछता है, भाई साहब इधर कोई मेरा कोई लिफाफा या बैग रह गया था, वो किसी ने आपको देखा हो तो आप बताओ। मनोज से पूछता है। तो मनोज उससे पूछता है, अगर आपको कुछ गुम हुआ तो आप कोई निशानी बताएं ताकि आपको लुटाया जा सके किसी से पूछ के या कुछ। तो वो उसी तरह वो बुजुर्ग आदमी उसको बताता है, भाई इस तरह एक लिफाफा है, उसमें 20,000 की तकरीबन मेरी रकम है। तो मैं कुछ जेवरात लेने जा रहा था लड़की के लिए, तो रह गए हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो उसको लुटा देता है। वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो काफ़ी खुश होता है उससे। तो खुश होने के बाद उसको कहता है, भी मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। वो जो मनोज था वो अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता था, पर वो कुछ भी नहीं लेता। तो उसको इनकार करके अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो घर पे जाता है मनोज, तो क्या होता है, उसकी वाइफ जब उसको देखती खाली हाथ आया, कुछ राशन नहीं था, तो कुछ उससे पूछती कि क्या हुआ, आप खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए। तो वो बोलता है कि इस तरह जो अपना जो हुआ वो सब बताता है। तो उसको ना उसकी वाइफ को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है, तो उसको बोलने लगती है, झगड़ने लगती है, तो काफ़ी लड़ाई करती है। तो उसको एक थैला चला कर मारती है उसके ऊपर कि जाओ जहाँ से मर्जी सब्जी लेके आओ, कुछ खाने के लिए नहीं है, जैसे मर्जी लेके आओ आप बना वो बनाने के लिए। तो क्या होता है
कि वो फिर चुपचाप से वो थैला लेकर बाजार के लिए रवाना हो जाता है। तो जब बाजार पे जाता है तो उसको पता है मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो पैसे के बिना तो कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। तो क्या होता है, एक रेड़ी के पास वो जाकर खड़ा हो जाता है। तो उससे पूछता है, भाई साहब ये मतलब क्या मतलब आलू क्या रेट है? तो वो कहता है 20 रुपए किलो। तो वो मनोज सोच में पड़ जाता है कि भाई 20 रुपए तो है नहीं, मैं कैसे लेके जाऊं। पर उसको दिमाग में ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अगर मैं खाली हाथ गया चला तो काफी लड़ाई होगी इस मतलब टॉपिक पर, कि खाली हाथ आगे कोई राशन भी नहीं खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए भी नहीं, तो मतलब कुछ तो कुछ लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो मतलब एक डर जो दिमाग में बैठा हुआ था वो उसके क्या करता है, वो जब रेडी वाला इधर उधर देख रहा होता है, दूसरों का हाथ को दे रहा होता है, तो वो थैले में 3-4 आलू मतलब चोरी से डाल लेता है। तो दे सोचने वाली बात। तो वो 3-4 आलू जब डाल के मतलब घर चला जाता है, तो उसकी वाइफ कहती क्या लेके आए हो? वो कहता मैं आलू लेके आया हूँ। तो आलू वो मतलब उसको देता है। तो वो कहती आप इसको छीलो, मैं बनाती हूँ। तो वो छीलने लगता है तो उसको ये याद आता है कि आज मैं सुबह जब मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, मेरे दिमाग पर कोई मुझे पाबंदी नहीं थी, मैं फ्रीडम था, तो मेरे पास 20,000 रुपये आया था एक लिफाफे में। तो वो मैं मतलब रख भी सकता था, पर मेरे पर प्रेशर नहीं था किसी का, कोई दबाव नहीं था, किसी ने मुझे ये नहीं बोला था कि ये करना ही करना है। तो मैं अपनी फ्रीडम से, अपनी ईमानदारी से 20,000 रुपया उसको दे दिया। पर अब मेरे पर प्रेशर था कि मतलब कहीं से कहीं मतलब भोजन लेके आना ही आना है, कहीं ना कहीं से कुछ खाने के लिए लेके आना ही आना है। वो पत्नी का प्रेशर था, वो दिमाग पे इतना प्रेशर था जो गलत काम करने के लिए मजबूर करा रहा था। तो मैंने जो 20,000 छोड़कर 20 रुपए के आलू चोरी कर लिए, उसके दिमाग में ये सोच आई। तो वो क्या करता है, वो आलू को लेकर बाहर फेंक देता है। वो कहता है ये आलू नहीं मैं बनाऊंगा, ना ही खाने दूंगा, तो ना ही खाऊंगा। उसकी वाइफ पूछती है क्या हुआ? वो सब बात उसको सुनता है कि भाई ये जो मैं चोरी करके लाया था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये खाना चाहिए। तो सच में एक अजीब थी ये कहानी, जिसमें ये दर्शाता है कि कुछ भी मतलब किसी को प्रेशर में कुछ काम करने को बोलो तो वो गलत राह पर भी चल जाएगा। तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं। किसी को इतना मतलब नहीं प्रेशर करना चाहिए, प्रेशराइज, कि वो गलत राह पर टुर के वो काम करके आए। अगर कोई आप पर मुसीबत आती है तो आप उसको रल मिलकर उसका सामना कीजिए। और देखते हैं कि मतलब ऐसी काफ़ी कंडीशनें होती हैं आप मतलब लाइफ में हस्बैंड वाइफ के, जो मतलब मैनेज करने में मतलब असमर्थ हो जाते हैं। पर एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर वाइफ को चाहिए कि मतलब वो अपने पति को इतना मजबूर ना करें कि वो गलत रास्ते पे जाके वो आपकी डिमांड पूरी करे, तो हस्बैंड को भी ये चाहिए कि अगर कोई काम है, अगर वो वाइफ नहीं कर सकती तो उसको इतना प्रेशर ना करे कि वो मतलब कुछ आपको मतलब खुश करने के लिए कुछ मतलब गलत करे। तो ये कहानी का मोटिव था। उम्मीद, हाँ जी दोस्तों, आपको ये स्टोरी मुझे लगता है समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी को आप प्यार भी दोगे, लाइक भी कर दोगे, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना। आप कोई ना कोई जरूर कमेंट, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो सिर्फ स्टोरी का यही था मकसद कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि उसकी ईमानदारी, उसका जो एक होता है अपना खुद का जमीर, वो डगमगा जाए ना। तो चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, हमें किसी को इतना हक नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दें कि वो गलत रास्ते पर टूट सके। तो कोशिश करें हर एक व्यक्ति अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो हर एक काम अच्छी तरह कर ले और किसी को मजबूर ना करें कि वो दूसरों को गलत काम रास्ते पर तोड़ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा मतलब सेकंड वीडियो है, कुछ गलतियाँ हों तो नज़रअंदाज कर दीजिए और प्यार दीजिए अपना, जैसे भी सब्सक्राइब कर। तो आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, आप टाइम निकाल के ये स्टोरी सुनी।
और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस पर आधारित होती है, स्टोरी पे होती है कि मोटिवेशनल पर होती है क्या। कुछ देखते हैं, अगली टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं नई वीडियो नए टाइम पर, और देखते हैं कब कितने समय में आती है। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें।